नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। फिल्मकार लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर शुरू हुए विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली के बारे में विवादित बयान दिया है। टीएमसी ने महुआ के इस विवादित बयान से खुद को किनारा कर लिया है। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी महुआ मोइत्रा के बयान का समर्थन नहीं करती। महुआ का बयान उनके निजी विचार हैं। टीएमसी ऐसी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। महुआ मोइत्रा ने भी विवाद के बाद ट्वीट कर अपनी सफाई दी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का जिक्र नहीं किया। आप सभी संज्ञों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मेरा सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाएं, ये देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या खाना पीना दिया जाता है। जय मां तारा, ये वो ट्वीट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, महुआ मोइत्रा ने दिया है इस विवाद के खड़े होने के बाद। तो ये सफाई दी है महुआ मोइत्रा ने और कहा है कि आप सभी संज्ञों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का जिक्र नहीं किया। मेरा सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाएं, ये देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या खाना पीना वहां पर दिया जाता है। जय मां तारा, ये सफाई में उनका ट्वीट आया है। दरअसल कनाडा में डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर इसकी विवाद की शुरुआत हो गई थी जब इसमें देवी काली के किरदार को सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया था। फिल्म मेकर के खिलाफ दिल्ली में भी कई मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। इस बीच आगा खान म्यूजियम ने अनजाने में हुई इस गलती पर खेद जता दिया है। अंडर द टेंट नाम के स्लोगन के तहत जो 18 डॉक्यूमेंट्रीज यहां पर दिखाई गई थी, उनमें से ये विवादित डॉक्यूमेंट्री भी शामिल थी। इन सभी को आगा खान म्यूजियम में दिखाया गया था। देखते हैं इस रिपोर्ट में। विवाद इसी पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ है। कनाडा में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के इस पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते और एलजीबीटी का झंडा उठाए देखा जा सकता है। वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई। कनाडा में भारत के हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि हमें हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं से शिकायत मिली है कि एक फिल्म जिसके पोस्टर पर हिंदू देवताओं का निरादरपूर्ण चित्रण है, वो टोरंटो के आगा खान म्यूजियम के अंडर द टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमने प्रबंधकों को इस आपत्ति से अवगत कराया है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ हिंदू ग्रुपों ने इस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है। हम कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के प्रबंधकों से गुजारिश करते हैं कि फौरन ये आपत्तिजनक सामग्री हटा ली जाए। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर तो है ही, अब उनके खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर भी हो गई है। एक शिकायत भी मिली है जिसकी जांच हो रही है। उसके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। 153A एंड 295A आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत एफआईआर की गई है। ये पहला केस नहीं है जहां पर हमने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या देश के बाहर इन्वेस्टिगेशन करना हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बीच विवाद के बाद दिए कई बयानों में लीना ने कहा है कि वो बिना डरे आवाज उठाती रहेंगी। काली उनके लिए शक्ति, स्वतंत्रता और सच का प्रतीक हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा जाए तो हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां संवाद, संवेदनशीलता, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, शायद आज इस पर पहले से कहीं ज्यादा काम करने की जरूरत हो गई है। बहरहाल बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां संभल में एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया। वो इसलिए क्योंकि होटल मालिक पर आरोप है कि उसने नॉनवेज को देवी देवताओं की तस्वीर लगे एक रद्दी के पेपर में लपेटकर दे दिया था। इस पर हिंदू संगठन का गुस्सा भड़क उठा। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्टोरेंट का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब दो पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया।
कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले गया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे देते हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रहती थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर ये चीज़ तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने। उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में ख़राब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, जिनका कुछ दिन से पारस अस्पताल जो कि पटना में है वहां पर इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को कंधे और हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू यादव की सेहत के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद यादव के बेहतर इलाज के लिए किसी भी तरह की सुविधा की भी पेशकश की। आपको बता दें कि आज लालू यादव को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त पटना अस्पताल में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। ये तस्वीर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अपील भी यहां पर जारी की है कि लालू यादव के शुभचिंतक अस्पताल आने की बजाय घर में ही दुआ करें उनके लिए। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इशारों में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑटो वाले ने मर्सिडीज वाले को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार सभी को न्याय देगी और उनकी और पिछली सरकार के बीच यही अंतर होगा। रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी। तो यहाँ पर अब कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब एकनाथ शिंदे अपने घर ठाणे पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ, पूरे म्यूजिक सिस्टम के साथ यहाँ पर जबरदस्त स्वागत हुआ। ठाणे में भारी बारिश के बीच उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये
नए मुख्यमंत्री जो बने हैं एकनाथ शिंदे, उनकी पत्नी है, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और इस तरह से पूरा स्वागत किया। उनकी पत्नी लता शिंदे भी बहुत खुश थी इस मौके पर, उन्होंने वहां पर ड्रम भी बजाया। अब बात करते हैं महंगे होने जा रहे इलाज की। प्राइवेट अस्पतालों में आपके इलाज का बिल अब बढ़ने वाला है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने अस्पतालों की सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसका विरोध फिक्की, एसोचैम और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठन कर रहे हैं। इन सब ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्पताल में 5,000 रुपए से ऊपर के रोजाना के कमरे पर अस्पतालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा और इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ेगी। तो विरोध शुरू हो गया है। ये हॉस्पिटल्स के लिए और पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स अपनी हर इनपुट दवाइयों पे, कंज्यूमेबल्स पे, इक्विपमेंट पे जीएसटी देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट वो हमारी अब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, तो हम उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। और अब इस 5,000 रुपए के ऊपर भी जो टैक्स आएगा, उसके ऊपर भी हमको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर अस्पताल ये कॉस्ट जो है पेशेंट को पास ऑन करेगा। फिक्की के अलावा हॉस्पिटल एसोसिएशंस वर्किंग ग्रुप के तहत आने वाले एसोचैम, आईएमए, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नैट हेल्थ जैसे संगठनों ने पीएम नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया से इसे वापस लेने की मांग की है। ये 5% ड्यूटी लगाने का मतलब है कि इसका भार सारा जनता के ऊपर, पेशेंट के ऊपर जाएगा। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं पर से अगर देखा जाए वो एग्जेम्प्टेड होती हैं जीएसटी से। तो जो रूम है वो भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मरीज वहां पे रिक्रिएशन के लिए या आराम करने के लिए आता है, वो एक हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है। इसलिए हम इसको आग्रह किया है हमने फाइनेंस मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से कि इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जाए। आईसीयू जीएसटी के दायरे से बाहर है, पर आईसीयू से छुट्टी के बाद मरीजों को जिस हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है वो जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं, इस पे स्पष्टता जरूरी है। हालांकि निजी अस्पतालों के लगातार व्यावसायिक होने की शिकायतें बढ़ी है, इसलिए 5,000 के ऊपर 5% टैक्स की बात करने वाले अस्पतालों को ये भी सोचना होगा कि कहीं वो बहुत सारी सेवाएं बहुत महंगी तो नहीं दे रहे। पर यह भी सच है कि ये महंगाई की मार है और मरीजों पर भार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह दिखा है। वायुसेना के मुताबिक इस बार भर्ती के लिए करीब 7.5 लाख आवेदन आए हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल रहा है जहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल होते हैं। हरियाणा के अंबाला में सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे कुछ युवाओं से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और कल ही जो है इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के थ्रू जिन लोगों को रिक्रूट करना है, जिनकी भर्ती करनी है, उसका आखिरी आंकड़ा भी पेश किया। कल ही आखिरी डेट थी। अभी भारतीय सेना और नेवल फोर्सेस की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसकी डेट अभी ओपन है, अभी आने वाली है। इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के थ्रू होनी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा में यहाँ के जो एप्लीकेंट हैं या जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो युवा हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि हरियाणा उन राज्यों में से एक राज्य है जहाँ से कई युवा डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं। और इसी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, कई जगह तोड़फोड़ भी हुई, जिसके बाद कुछ सख्ती भी लागू करनी पड़ी थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये देखने में आ रहा है कि कई जगह अभी भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो युवा हैं जो डेली यहाँ सुबह हरियाणा के अंबाला ज़िले में, ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर आप देखें कि
हर उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ख़ास करके युवा जो हैं यहाँ पर भर्ती वाले या सरकारी एग्ज़ाम्स के जिनकी फ़िज़िकल एक एलिजिबिलिटी होती है उन सब की प्रैक्टिस के लिए यहाँ आते हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नई स्कीम क्या उनको पसंद है या उसमें उनको भी कोई एतराज़ है या सरकार से वो क्या मांगना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हरमनदीप सिंह जी। हरमनदीप सिंह। तो हरमन ये बताएं कि अग्निपथ स्कीम को लेके क्या सोचते हैं आप लोग, क्योंकि उससे पहले मैं बता दूं कि कल जो एयरफोर्स के अग्निपथ स्कीम के थ्रू इनरोलमेंट का लास्ट डे था और जैसा बयान आया है कि जो संख्या है एप्लीकेंट्स की वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। पिछली वाली स्कीम ठीक थी जी, 4 साल वाली स्कीम तो बेकार है जी। 4 साल बाद तो हम बेरोजगार हो जाएंगे जी। ना कोई इन्होंने पक्की बताई है भी नौकरियां मिलेंगी। इतने पढ़े हुए ने तो नौकरियां नहीं मिली जी। 10th +2 वाले ਨੂੰ कहाँ नौकरियां दे देंगे जी वो। और कह रहे जी ऊपर से हम गार्ड की नौकरी करेंगे। इतनी दौड़ा लागा हम जी गार्ड की नौकरी करेंगे वो भी। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। आपके सामने पसीने ਭਿੱਜਿਆ ਖੜਿਆ ਜੀ। 4 साल किन्ने नौकरी कर दी, बताओ 4 साल बाद कहाँ जाएंगे जी। या तो कोई पक्का लिखतमा दे भी हाँ इस 4 साल के बाद हम आपको नौकरी देंगे। ठीक है जी। 6 महीने पहले की आप वीडियो उठा कर देख लो ग्राउंड की, कितना बच्चा हो गया था। जबकि भर्ती कैंसिल थी उस टाइम भी, भर्ती नहीं है थी, पर यूँ था भी चल 15 साल की है भर्ती जाएंगे, पर अब तो कुछ भी नहीं रहा। 4 साल की कर दी। ये मन तुम्हारे भी टूटे पड़े, पर क्या करा, बेरोजगारी इतनी जाना पड़ेगा, कर नहीं सकते हैं जी कुछ। 3 बजे उठ कर 4 बजे दौड़ लान आ रही जी। 4 साल करेंगे ये ड्यूटी, क्या करें ये, मुझे सरकार ही बेकार है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ से हैं आप? बराड़ा से। अम्बाला ज़िले से। हाँ जी हाँ जी। क्या आपकी फैमिली में क्या करते हैं लोग? फैमिली में पापा एक्स आर्मी है। एक्स आर्मी। तो जब ये अग्निपथ के बारे में आप लोगों ने सुना, अब इतने विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं हरियाणा में भी और भी जगह, हरियाणा के रोहतक वाले बेल्ट में ज़्यादा हुए हैं, तो एक तरफ से ये भी कहा गया है, आप लोग इसके सपोर्ट में हैं, इस स्कीम को पसंद खिलाफ हैं इसके? तो बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ है। तो फिर फॉर्म भरेंगे इस बार? फॉर्म तो भरने पड़ेंगे, बेरोजगारी है ना। फिर बचपन का सपना तो यही है ना, फौजी लग जाए नाम के पीछे। अच्छा, नाम के पीछे फौजी लग जाए, बेरोजगारी है बस बहुत ज़्यादा। उसके लिए तो भरना पड़ेगा फॉर्म। 4 साल के कुछ नौकरी मिले और 4 साल के बाद कुछ मिल जाए फिर तो ठीक है। तो एक आप लोगों में से किसी ने विरोध प्रदर्शन वगैरह में भाग लिया? यहाँ कोई विरोध हुआ था? अम्बाड़े में हुआ नहीं जी। अम्बाड़े में हुआ नहीं जी, पर नहीं जी। करन लग रहे थे जी, उससे पहले ही एक्शन हुआ था, भी मना कर दिया था। अच्छा। हाँ जी। और ये बताइए कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब जो है कई किसान आंदोलन और मतलब किसान यूनियन और खाप पंचायतों ने भी दिया है, तो आप लोगों को लगता है कि विरोध प्रदर्शन चलते रहना चाहिए या अब नहीं होना चाहिए? नहीं सर, कानून तो बेकार है जी, रद्द होने चाहिए जी। 4 साल क्या फौज थोड़ी बढ़िया बन जाएगी जी। 4 साल में तो 4 साल पकड़ना भी नहीं सीखते जी। हाँ जी। 4 साल में तो बंदूक पकड़ना भी नहीं सीखते जी।